बीए सेकेंड ईयर, यह आपका सेमेस्टर थर्ड है। यह आपको ऑप्शनल हिंदी पेपर क्रमांक 5 कथेतर गद्य साहित्य। इसमें कथेतर गद्य साहित्य में गद्य प्रभा और गद्य प्रभा में त्यागमूर्ति निराला, यह एक संस्मरण है जो शिवपूजन सहाय जी ने लिखा है। उस दिन के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि संस्मरण यानी बार बार स्मरण करना या महत्वपूर्ण घटनाओं, कृत्यों आदि का उल्लेख है। स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ, किसी व्यक्ति के संबंध की संस्मरणीय घटनाएं या उनका उल्लेख। अब देखिए कि निराला शब्द का अर्थ ही क्या है कि अनूठा है, असामान्य, अजीब, अनन्य और अनोखा। उस दिन हमने सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला जी की कुछ कृतियों पर नज़र डाली थी। उसमें परिमल है, अर्चना, अपरा, गीतिका, आराधना, गीत, गुंज और कुकुरमुत्ता। अब यहाँ हम देखेंगे कि त्यागमूर्ति निराला जो संस्मरण है शिवपूजन सहाय ने जो लिखा है, वह उन्होंने कहा है कि हिंदी संसार में महाकवि जो त्याग निराला है, उनके समान त्याग वृत्ति का कोई साहित्य प्रेमी आज तक उन्होंने नहीं देखा। उनकी त्याग भावना इतनी प्रबल थी कि जीवन भर बहुत पैसे कमाने के बाद भी वो फक्कड़ रहे। फक्कड़ यानी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। जैसे हम कहते हैं कि ना, कि जो भी मिला है उसे त्याग देना, उसी से उन्हें शांति प्राप्ति मिलती थी या शांति मिलती थी कह सकते हैं। और निराला के जीवन में फिर कौन सी भी अगर समस्या आती है, कठिनाइयाँ आती है या किसी बात को लेकर असुविधा होती है, तो फिर भी वह अविचल धैर्य और संतोष के साथ उसे झेलते थे। उसी के साथ साथ शिवपूजन सहाय जी ने लिखा है उनके बारे में, प्रकाशकों का या पत्र पत्रिकाओं से उनके जो लब्धांश का द्रव्य मिले या पुरस्कार का, वो सुबह शाम उड़ा जाता था। यानी जो भी कोई उन्हें मदद की याचना करता था या मदद मांगता था, तो वो बेहिचक लोगों की निराला जी मदद करते थे। उनका एक भी पैसा फालतू खर्च में नहीं जाता था। आरंभ से उनकी यह दशा थी। जब पहल घर से रामकृष्ण मिशन की सेवा में वह कलकत्ता आए, लगभग 1.5-2 साल तक न अपने परिवार को कुछ भेजा और न किसी सगे संबंधी को। अब देखिए कि यहाँ पे जो उन्होंने संस्मरण, जैसे हम कहते हैं कि बार बार एक आध घटना को दोहराना, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जब कलकत्ता आए थे, वो रामकृष्ण मिशन में शामिल थे, तब उन्होंने जो भी कुछ पैसा मिलता था ना अपने परिवार को भेजा न किसी सगे संबंधी को। वह इस संसार को ही अपना कुटुंब मानते थे। अब देखिए कि मतवाला संपादक श्री महादेव प्रसाद शेठ हर घड़ी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में दत्तचित रहते थे। अब देखिए जो मतवाला है उसकी जो संपादक थे महादेव प्रसाद शेठ, वह क्या है, हमेशा उनकी मदद करते थे। पुस्तक प्रणयन से भी पैसे मिल जाते थे, किंतु वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों के लिए कुबेर का भंडार भी पर्याप्त नहीं है। यानी यह सारा संसार ही मेरा कुटुंब है, यह संसार ही ये सब कुछ मेरा ही, ये मानकर वो क्या करते थे कि निस्वार्थ भाव से जो भी कुछ मिला है अपने झोली में, जो भी कुछ आता है वह बांटने में ही उन्हें खुशी मिलती थी। सेठ जी के साथ बाजार में जाते तो सेठ जी केवल उन्हीं के लिए फल और मिठाई खरीद लाते थे, पर वह रास्ते में जो भी मिलता है, जो भी मांगते, सभी को वो बांटते हुए घर आते आते वह खाली आता। लेकिन यहाँ पे देखिए कि सेठ जी भी जो निराला करते थे उसमें हाँ में हाँ मिलाते थे। उन्होंने भी किसी बात से उनसे शिकायत नहीं थी। वो कहते हैं कि मेरे हाथ का सब सामान आप ही ढो चलिए। प्राय खरीदते समय मुंशी नवाज़ादी कल श्रीवास्तव स्मरण करा देते हैं कि नाहक इतने पैसे का सामान खरीद रहे हो, आखिर निराला जी सारी राह खैरात ही बांटते चलेंगे और खाली हाथ ही घर पहुंचना उन्हें पसंद होगा। तब भी शेठ जी निराला का मन तोड़ना नहीं चाहते थे। जो शेठ जी थे वह क्या करते थे कि निराला जो भी कुछ करे, सूर्यकांत त्रिपाठी जो भी कुछ करे वह मान्य करते थे। उन्हें किसी बात से परहेज नहीं था। निराला की मन उन्हें निराला की बात ही मानना अच्छा लगता था।
वह किसी भी प्रकार से उनका मन तोड़ना नहीं चाहते। मुंशी जी प्राय मजाक में ही कह दिया करते कि आप ही निराला के बहके मन को शह देकर बिगाड़ते जा रहे। अब देखिए कि एक आध व्यक्ति अगर कुछ अच्छा काम करता है तो दूसरा साथ देता है, तो कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं कि उन्हें बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं। आप ही ऐसा कर रहे हैं इसलिए वो आदमी या फिर वो व्यक्ति बिगड़ रहा है। उसी प्रकार इस सभी चीज़ों को मुंशी जी भी इससे गए हैं। पर यह बात तो अवांछनीय रूप में रास्ते पर पैसे लुटाने के ख्याल से ही कही सुनी जाती थी। निराला पर इसका कोई असर नहीं होता। वह कभी कुछ खरीदने का आग्रह नहीं करते थे। उनके लिए सेठ जी के मन में जो स्वाभाविक प्यार दुलार था, उसी को चरितार्थ करने के लिए सेठ जी अपना हाथ रोक नहीं सकते थे। सेठ जी जानबूझकर प्यार का अत्याचार सहते। यदि सचमुच इसे कोई प्यार का अत्याचार कहे तो सेठ जी के प्यार पर वह यह निराला का अत्याचार नहीं था, और न सेठ जी के प्यार दुलार की यह अग्नि परीक्षा थी। यह तो निराला के स्वच्छंद मन की मोश थी, जिसको सदैव तरंगित रखने, देखते रहने की सेठ जी संतोष अनुभव करते, और कभी झुंझलाते भी थे तो निर्विकार हंसी के साथ निराला को भी हंसाते हुए ही। अब देखिए सेठ जी ने भी उनका मन कभी नहीं तोड़ा है, और निराला को खुश देखकर ही सेठ जी क्या है यहाँ पे संतुष्ट हो जाते थे। अब देखिए कि निराला जी वास्तव में निराला ही थे। हमने जो अर्थ देखे है कि निराला का शब्द अर्थ क्या है कि असामान्य है, अनूठा है, सबसे अलग है, अजीब है, अनन्य है, अनोखा है, वह है निराला। और निराला जैसा उनके नाम है उसी प्रकार वो भी निराले थे। अंगूर का गुच्छा या मस्कट के मीठे खजूर की पुड़िया किसी भिखारी के हाथ में देते समय हंसकर कह देते थे कि इसे मेरे सामने चख कर तो देखो कैसा लगता है। जब मुंशी जी टोकते कि उसे भरपेट चना चबेना खाने को नगद पैसे ही क्यों नहीं देते, तो यह बात सुनते ही वह क्या करते थे, अपने हाथ दोनों आगे कर पैसा दे देते थे। एक दिन एक कंगले को लाल सेव देकर उसे सीख देने लगे कि इसे तू खाएगा तो तेरा चेहरा ऐसा ही सुर्ख बन जाएगा। जिस पर उसने दीनतापूर्वक हंसकर कहा कि एक दिन आपकी मर्जी से यह खाने को मिल ही गया तो क्या इतने से ही मेरे सूखे बदन में खून आ जाएगा मालिक। यह सुनकर निराला ने सेठ जी से कहा कि इसे 2 रुपए दीजिए, यह और भी खरीद कर खाएगा। सेठ जी ने भी बिना हिचक वैसा ही किया, और जब मुंशी जी ने ठाके के साथ यह कह दिया इतने पैसे से भी वह नया खून लाने पर सेव नहीं खा सकता, तब अपनी जेब से झट निकाल कर 1 रुपया उन्होंने उसे दे दिया। तब तो इधर उधर से दौड़े आते हुए जब दूसरे लोग मांगने के लिए आते देख सेठ जी ने उनको हाथ खींचकर आगे बढ़ा दिया। अब देखिए कि यहाँ पे शिवपूजन सायनी जी ने जो वर्णन किया है निराला का, निराला के नाम की तरह वो निराले हैं। उन्हें किसी बात से सुख दुख नहीं, वो केवल गरीब लोगों के चेहरे पर हंसी देखना चाहते हैं। और यहाँ पे सेठ जी ने भी क्या किया है कि उनका साथ दिया है। उनको भी इस बात से संतोष मिलता है या संतुष्टि मिलती है कि निराला खुश है। जो भी कुछ निराला प्राप्त करते वह क्या है गरीबों में बांट देते। वह इस संसार को ही अपना संसार समझते थे। उन्हें ना कभी अपनी ऊपर कमी का एहसास हुआ है। उन्होंने अपने पास जो है वो लुटाने में ही समर्थता दिखाई है। इनसे हम यह सीख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस समाज में हम रहते हैं तो हमारा भी समाज के प्रति कुछ न कुछ दायित्व बनता है। अब देखिए कि कई गरीब लोग हैं जो गरीब लोगों के बच्चे हैं जो शिक्षा से क्या है दूर हैं, उनके लिए हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इससे हाँ, यह केवल आपको पढ़ने के लिए नहीं है, इससे आप कुछ न कुछ अपने जीवन में सीख सके, कुछ प्राप्त कर सके, कुछ शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए यह आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। त्याग मूर्ति त्याग, और त्याग करना
या फिर किसी के लिए मदद करना, यह केवल पैसों के ज़रिए ही मदद करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो भी कुछ देने के लिए है, वह आप दूसरों को दे सकते हैं, जिससे उस व्यक्ति को आनंद प्राप्त हो या वह सुखी हो जाए। इसी प्रकार जैसे निराला भी क्या करते थे कि खाने की कौन सी भी चीज़ें हो, फल हो, मिठाई हो, बिस्कुट हो या फिर अंगूर क्यों ना हो, लाल सेब हो, वो अगर एक आध व्यक्ति मांगता है तो वो झट से बिना किसी सोच विचार के उसे दे देते थे। अगले चैप्टर में हम इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।